डूब जाते हैं। यानी नरक की यातनाओं को भगवान क्यों भोगते हैं, आप मुझे उनके विषय में बताइए। जो यातनाएं हैं उनके विषय में बताइए। उस मूर्ख मनुष्य के विषय में भी आप मुझसे चर्चा कीजिए। हे भगवान, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच। अब भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता आसुरभावमापन्ना देवी संपद विवर्जिता। कि कौन जाता है? आत्मसंभावित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने को ही सर्वज्ञ मानता है। हो सके ई बालक में भी आपण कोई अशांत को ज्ञान छिपे होवे, जो आपन ध्यान को नोरियान कोई ध्यान होवे। यानी सर्वज्ञ कोई नोव, अपन कोई बात ध्यान दे तो अगला कोई दूसरी बात ध्यान हो सकती। यानी सर्वज्ञ कोई नो, केवल अपने आप को ही सब कुछ समझने वाला। आज अखबार में एक छोटी सी कटिंग आई थी राम भद्राचार्य जी की, और महाराज चने की छोटा छोटा मीम्स डाल वगैरह है। तो बाघावाराम तो राम भद्रा जी खेरा जा के भाई थे एक श्लोक पढ़ बता दो, और खेरा जा भाई थे पढ़ बता दो। तो यानी दोनों में कई भाव हो रहे जो कि मैं ज्यादा चू मैं ज्यादा चू, जब किसान को भाव आना ही नहीं चाहिए। ईश्वर भक्ति में कोई ज्यादा कौन है। यानी अगर आप देखा कि मैं राम जी का भजन बड़ा करूँ तो फिर थोड़ा सो प्रहलाद की तरफ चल जाओ, तो फिर प्रहलाद तो 24 घंटा ही फिर और भी कोई होगा तो वाल्मीकि जी की तरफ चल जावा कि भगत मतलब खुद गई दीमक आ गई थी। यानी भगत बड़ा च संसार में आपने आपनो ही ध्यान रखना, तो दूसरा को ध्यान रखना चाहिए। कहा कि इस प्रकार जो लोग अपने को ही सर्वज्ञ मानते हैं ऐसे, और आसुरी भाव रखने वाले, आसुरी भाव का मतलब वो कि तामसी प्रवृत्ति, छोटी सी बात है न छोटा को ध्यान न बड़ा को ध्यान, और देवी शक्ति से दूर, भगवान का नाम से दूर हो जाओ। आजकल ये बड़ो चलन चाल रहे के भाई ईशु का हो लो, ईशु का हो लो, कहे हो लो जे कोई काम करे लगे नो माता पिता अपनो पालन पोषण क्यों करे जे, आप बाको भाव हो भाई बुढ़ापा हमारी सेवा करे, जरूर जरूर सेवा ही करे, फिर न करे तो फिर क्या कर ले। तो भी माता पिता से बच्चा बच्ची की तो देखभाल करे जे, ज्ञानी ईश्वर की सेवा जे, निस्वार्थ भाव सु हो न हृदय कार्य सिद्धि हो। मैं बार काल परसों कुछ पढ़ रहे जो तो बीमा है जी, बहुत बढ़िया बात है जी, वाह निस्वार्थ भाव की बात है जी। कि ईश्वर के सामने आपा कोई कार्य कर रहे जाए, सत्संगत करा रहे जाए, रामायण पाठ करा रहे थे या कोई और भी कर्म, तो बोला जा पा कि हे भगवान स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या गृह शांति के लिए या फलाने फलाने कर्म के लिए भी में एक शब्द कहीं बोला जाए कहीं न बोलना चाहिए कि ईश्वर भक्ति प्राप्ति के लिए सारो काम भेजा लो। जरूर राम जी की यदि कृपा हो ली तो फिर जरूरत ही का है जोर तुझे जहाँ पे कृपा राम की हो वहाँ पे कृपा करे सब कोई, तो और सब अपना भी कर देला। तो ईश्वर भक्ति विशेष होना चाहिए। कहा कि ईश्वर भक्ति हो ली तो सारो काम जाओ लो, लेकिन अपन का चाहिए राम जी की भक्ति मिले कि न मिले, ईश्वर को आशीर्वाद मिले कि न मिले, लक्ष्मी को आशीर्वाद चाहिए या शान कोई विशेष मन में काम न करा जा। जबकि भगवान पर जल चढ़ा रह जा या भगवान का मंदिर जा रह जा या कल्याण का दर्शन कर रह जा, तो केवल वही भाव होना चाहिए कि हे कल्याण तारी कृपा मार पर बनी रहे, केवल आपको आशीर्वाद माना चाहिए। यदि वो आशीर्वाद दे लो तो फिर बिना ध्यान से पिताजी अपना बेटा को अहित कर सके जगह, चाहे भलाई से ये रोटी देवे न देवे, लेकिन मन में पिताजी को तो वही भाव रह लो कि मारो बेटो खूब 1 मंजिल की कोचिंग से 2 मंजिल की होगी 3 मंजिल की हो, भलाई सुबह बड़े बुलाओ मत बन, लेकिन फिर भी भाव का रह लो कि खूब प्रगति है। ज्ञान ही ईश्वर से बचा नहीं राम जी से, राम जी भी अपना भक्ता को पूरा ध्यान रखे, लेकिन भाव मन में बढ़िया होना चाहिए ईश्वर का प्रति। जो क्या करते हैं ज्ञानशील मनुष्य हैं वे तो क्या करते हैं कि अपनी दिनचर्या सेट कर ले। दिनचर्या को मतलब ये सबके पास में 24 घंटा है, आपके पास में हमारे पास में अंबानी के पास में वही थे, दिन वो एक ही आओ सबके लिए फिक्स 12 से 12, लेकिन वो भी की दिनचर्या ने व्यवस्थित कर रखे हो। अब देखो अंबानी की बात आई तो बताऊँ कि माँ के एक मित्र जो दिखो मित्र बड़े अंबानी के घर में पूजा पाठ को काम करे, वे तो कोई काम से जोर बड़ा भगवान की कृपा की बड़ा बगन जो 10 पंडित 30 पंडित प्रतिदिन घर में पूजा करे ना,
बम वो एक से। तो वो बताओ जाए कि माँ को कहे काम करो सारा दिन भर के लिए कि जानी वह उतरला सारा घर का 8 बजे मांगू टाइम फिक्स है 8 से 9 के बीच में सारा घर परिवार आवला 8 से 9 में सब बैठे रहोला और बड़े पूजा करा सब गायब हो जाओला सब गया और मैं माँ का कैदी करवो करला बच जाओ प्रतिदिन को टाइम से कि वो अंबानी या गोवांग परिवार को सदस्य बड़ा और बैठ पूजा कर लो। अभी एक बात सोचो जो 1 मिनट का 1 सेकंड का जितनी वैल्यू है 1 सेकंड की वैल्यू भी वो बिके मिलवा के लिए मतलब जान आपने मोदी भी विचार करे कि भाई हाँ मैं काल मिल चाहूँ कि आज खेती तो कह दो मिले न मिले तो कहा कि वो भी राम जी का भजन के लिए 30 मिनट उतरे थे मैदान में यानी मंदिर में 30 मिनट 20 मिनट वो बैठ और भगवान का भजन कर और फिर निकले थे काम के लिए। तो फिर आपा कौन सा आपा निकाला जाएगा भगवान के लिए 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट नहीं भाई साहब ने या मन या इतना ने कोई नहीं कह दो कि अगरबत्ती कर रहे है तो आप पकड़ने क्यों ला जर बेटा अगरबत्ती करे क्यों या मान लो कि बालाजी के जानो जाए दर्शन करवा तो कौन गला कक्का खाई महत माँ पिताई जाओ जी बालाजी और बालाजी के सूर्य तो लाग जाओ देखो जाओ जे सारा ही कपल भी जाओ सॉरी देख नींद आ रही मोबाइल देखे नींद आओ क्यों फिर बड़े तो कहे थे कि एक ही आओ चाहे तो इन तो सबके लिए चाहे और भाई के लिए राम जी का भजन के लिए फिर दादी काका जी जो बड़ा दें कर मैं भाई मांग बाबू जाएगा तो नाक बिखी रहा तुम्हें बाबू को रोटी का भी बाबू नहीं करना दे फिर बाबू का हाथ लगा ले वो सारा ही काका जी का हाथ लगा ले मैं लगाओ वो स्वार्थ से आपनो जो भजन कर लो ना दिका अंदर ही दिका गुण अवगुण प्राप्त हो जो काम कर लो ना दिन ही सिद्धि की प्राप्ति होली अच्छो काम कर लो तो अच्छी सिद्धि और बुरो काम कर लो तो बुरी जो अभ्यास कर लो ना बिना ही तो मिले सिद्धि तो जान जो राम जी का भजन कर लो तो बिका ही गुण अवगुण नष्ट होला लेकिन मनुष्य विवेक को काम मन ले वह स्वार्थ लागे जाए तो ले ले मान लो अपन को काम करवा जानो जाए और बड़ा अपना नुकसान हो रही है या अपन अर्जेंट से आप को इष्ट मित्र तो आप बड़े जाओ नदी नाला कूद कुदार जाओ और वही यदि मान लो राम जी में जल चढ़ाना तो कहते कि नाड़ो बहुत भयंकर आ रही यार अति दूर खान जाऊँगा मैं तुम्हें तो फिर पाछो आ गई मतलब खाल चल जाऊँगा अगर और कोई हो तो लक्ष्मी को काम हो तो नाला ने कूद ट्रैक्टर मंगा नाला ने कूद पे चल जाता तो कहा कि ज्ञानशील मनुष्य तो क्या करता है ईश्वर का भजन करता हुआ नित्य प्रतिदिन अपनों कार्य कर प्रतिदिन नित्य ईश्वर का भजन कर लो फिर अपना जो भी कर्म है जो क्योंकि कर्म भी जरूरी है कर्म प्रधान कर विश्राखा ये कर यदि कर्म करला तो फल की प्राप्ति हो बिना कर्म कर फल की प्राप्ति मनुष्य ने नौ तो कहा ज्ञानशील मनुष्य तो सारा कार्य अपनी बुद्धि विवेक से करता है और जो ज्ञानशील मनुष्य नहीं है वह तो केवल स्वार्थ में पड़ा रहता है। देखो अच्छा और बुरा तो ये क्या है मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों से ही प्राप्त होता है। अपना ज्ञान का कर्म होला ज्ञान की ही आपने बुद्धि शक्ति बल और वैभव प्राप्त हो। आस्ते आममावे प्रतिदीप्ता अल्पारोच शेषम अंत काल में जिसे वैराग्य धारण न हो। अंत काल को मतलब हो चाहे 2 प्रकार से एक तो वृद्धावस्था प्राप्त होगी वृद्धावस्था के बाद में मनुष्य ने ध्यान चाहिए भाई अब अपना श्वास ना रहे हो श्वास लेवा में दिक्कत हो रही है या कोई भी इंसान को कर्म हो गयो तो फिर अब आपनो चाल वो निश्चित है। उस समय भी मन में वैराग्य धारण करना चाहिए। एक बीमारी की अवस्था में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया आप और लगभग डॉक्टर की तरफ से भी अपन ना मिल चुकी तो फिर उस जगह भी अपन वैराग्य धारण करना चाहिए। अब वैराग्य धारण करते हैं तो भाई साहब को साथ ही पूछ ही सके जाए महाराज वैराग्य धारण करवा ले बूढ़ापा में बड़ा कांकड़ में पटकर मरावला दे तो कहा कि नहीं वैराग्य को मतलब यह कौन है कि घर बाहर छोड़ दिया और फिर सब कुछ त्याग दिया। वैराग्य वो हो जी युवावस्था को वैराग्य जो 20 साल की अवस्था 18 साल की अवस्था भी अवस्था में आप वैराग्य धारण करा ना वो तो आप कहीं भी जा रहे एकांत में जा रहा भजन करो वो तो वैराग्य। लेकिन वृद्धावस्था को रोग अवस्था को वैराग्य को मतलब ये हो कि अधिक से अधिक समय राम जी का नाम में निकाल को ज़्यादा से ज़्यादा समय। हाँ घर का कोई कोना तो अब बैठे जाए करके जहाँ देखभाल कर रहे जाए बढ़िया बात। बाकी इंटरफेयर नॉन चाहिए आपका हाथ पर काम न कर रहे आपका आँखें काम न कर रही बोलबा में जबान को न और फिर आप लड़वा के लिए तैयार हो जाओ बेटा पूछो या कोई भी पड़ोसी को
वो कौन है? कहा वैराग्य है कि जो हो रही है वो ठाकुर की कृपा से बढ़िया हो रही, ईश्वर की कृपा से जो हो रही है वो बढ़िया रही की जगह ही अपना संतोष धारण करे और राम जी का नाम को स्मरण करने वैराग्य वो कहा कि वृद्धावस्था में या उस अवस्था में किया गया वैराग्य मनुष्य को निश्चय मुक्ति देने वाला होता है, लेकिन इंद्रियों के कारण या अपने स्वभाव के कारण वह व्यक्ति वैराग्य धारण नहीं करता। जो पापशील मनुष्य हैं वह नहीं कर पाते। यम के दूत जब उस व्यक्ति को लेकर चलते हैं तो उसे बड़े कष्टों को प्रदान किया जाता है, बड़े कष्ट से दिए जाते हैं। यम के दूत भी उसे कहते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, हे दुष्ट प्राणी, शीघ्र चल, तुम्हें अभी बहुत सारे नरकों में, अभी तो तुम्हें नरक के लिए जाना है। ऐसे ही हृदय यमदूतों की वाणी को सुनकर वह दुखी होता है और मार्ग में उसे कुत्ते, बिल्ली, बिराव इत्यादि जो जीव है वह भी उसके मांस का भक्षण, उसके शरीर के अंगों का भक्षण करते हैं। भूख प्यास से वह चलता हुआ रात दिन उस रास्ते पे चलता है। रास्ता कैसा है? बड़बूजे की आग से भी तेज बालू की मिट्टी पे उसे चलाते हैं और वह जगह जगह मूर्छित होता रहता है। रास्ता अभी तक जीव ने ले जा रहे थे अरे धर्मराज जी यमराज जी महाराज के पास में बड़ा जया बाद में दिखा अच्छा और बुरा कर्मा को लेखो जो को हो लो, तो कहा कि उसे लेकर जाते हैं 99,000 योजन लंबा चौड़ा वो जो मार्ग है, उस मार्ग में 2 या 3 मुहूर्त मात्र में ही उसे लेकर जाते हैं। उसे कोई विश्राम भी वे लोग नहीं देते। घर में आकर वह क्या होता है, जब वह यमराज जी धर्मराज जी के द्वार पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक कुछ क्षण के लिए उसे जब छोड़ा जाता है तो अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए वापस इस पृथ्वी लोक पे भी आता है, लेकिन पास से बंधा होने के कारण वह व्यक्ति अपने शरीर में प्रवेश नहीं करता और उसे वापस परवश होकर वापस जाना पड़ता है, वापस वो चल जाए। कहा क्या वह पिंडदान जो करा जा बड़े कर रहा है हरिद्वार और अडे करया, तो कहा शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उन पिंडदान का 4था भाग वह व्यक्ति ग्रहण करता है, मृतक व्यक्ति। धन माता जी आज में करया 5 पिंडदान, 4 ही खाल कर बड़े 3 या 4 बड़े करवा देती बनो, तो कहा कि वह 5 पिंडा को 4थो भाग ही माता राम ने प्राप्त किया, केवल 4थो भाग, और भाग तो आधो भाग देवगण आधो बचेड़ा को आधो भाग और दूसरा 6 बस सब ग्रहण करे थे और 4थो भाग वो व्यक्ति मृतक व्यक्ति ग्रहण करे थे। और जब तक अपना सपिंडी श्राद्ध हो जाए तब तक मृतक व्यक्ति ने प्रेत नाम से ही जाने जाए। प्रेत आपा कोई भी कर्म कराना वो प्रेत को ही कर्म कहलाओ। यानी देखो अच्छा कर्म से यहाँ का मोक्ष में प्राप्त हो, यदि कर्मा में कमी छे तो ई कर्म का प्रभाव से ये दुर्गति प्राप्त न। दुर्गति आगे बताओ लागे दुर्गति का चीज है, भूत और प्रेत पितृम का अंतर तो ये बताओ लागे, तो कहा कि ये सब पिंडा ने वो व्यक्ति भोगतो ही हो मार्ग में अपना अच्छा और बुरा कर्मा ने याद करे। बेटा पोता या परिवार के साथ जो अच्छे समय व्यतीत करो भी समय न वो याद करे थे। कहा कि वहाँ याद करने पर उसे यम के दूत कहते हैं बता तेरे भाई बंधु तेरा मित्र और तेरे सब सगे संबंधी कहाँ है, हे मूर्ख मनुष्य तो इस मकड़ जाल में फालतू ही पड़ा है। यानी बाद का काम चाहिए सबसे पहली मेन काम तो बताया जाए ईश्वर का भजन। 5 छठा अध्याय में बताओला परसों दिन आवलो जी बताओला कि भाई मनुष्य मात्र को जीव मात्र को उद्देश्य गाय थे पृथ्वी पर आबा को आपनो उद्देश्य गाय। कहा त्रयोदशानि प्रेतो यन्तिरो यम किंकरै तस्मिन् मार्गे व्रजते को दहित एव मर्कट। वह यमदूत 12वें 13वें दिन यमराज अपने प्रियजनों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करता है और अपने कर्मों को भोग के लिए आगे बढ़ता है। कहा वैतन्य नाम के नरक को छोड़कर 86,000 योजन का जो मार्ग है वह मार्ग यम मार्ग है। यम मार्ग का मतलब उसे 86,000 योजन चलना है और उस योजन में उसे कष्टों की प्राप्ति होनी है।
देखो मैं आपको 16 पुरियाँ बता रहा हूँ, जो पुरियाँ नाम की पुरियाँ हैं, बाकी तो बड़ा सब दुखी दुख लिखे राजा काय देखो। कहा पहला सौरीपुर नगेंद्र भवन गंधर्व शैलागमन क्रोंच क्रूर विचित्र भवापय दुख नाना क्रंदपुर सुतप्त भवन रौद्र पर्योषण सीता डे बहुबीती। इन पुरियों में इन नगरों में भ्रमण करता हुआ वह व्यक्ति उस मार्ग पर यमराज जी धर्मराज जी महाराज से अपने किए हुए पापों को भोगता है। गरुड़वाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद तत्र यान्तिता पापा तन्मय कथय केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार का है? यमलोक के मार्ग के बारे में आप बताइए। वहाँ जिस प्रकार से प्राणी को मनुष्य को ले जाते हैं वह भी वर्णन मुझसे कीजिए। भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं यम मार्ग महत दुख प्रदम ते कथयाम्यहम तम भक्तो भी तत्वा तम भविष्य कंपित। कि यम का जो मार्ग है वह बड़ा ही कष्ट को देने वाला। गरुड़ जी से भगवान कह रहे हैं कि यम का मार्ग बड़ा कठिन है, तुम तो मेरे भक्त हो हे गरुड़, फिर भी जब मैं उसका वर्णन करूंगा तो तुम्हारा हृदय भी कंपायमान हो जाएगा, तुम्हें भी बड़ा कष्ट प्राप्त हो। कहा कि जन ये बताओ खान को ठहरे जाए कि राणा सांग था 1500-1600 के आसपास। राणा सांग सु युद्ध करवा सु फैली सामलो जो भी छो न वो बाल जाओ अत्रो भय चुवा को, तो वो कहेगी आपका भी हृदय कंपायमान हो जाएगा, बड़ा कष्ट आपको प्राप्त होने। कोई अधिकारी या कोई सन को बुरा मन मिल जाए कह रहे तो खराब, तो ज्ञान कहा कि आपका हृदय भी कंपायमान हो जाएगा, आपको भी द्रवित महसूस होगा। यम मार्ग महत प्रदम कथयाम्य हम। देखो यम के मार्ग में देखो क्या होता है, वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विस्मृति नर। कि वृक्ष छाया उसमें मार्ग पे नहीं है। 86,000 योजन चालना था न, 86,000 योजन में भी वैतरणी नाम का नरक ने निकाल दिया, यानी पूरा 1 लाख का आसपास या 1,10,000 20,000 का आसपास आपने चालना योजन। अब एक योजन में कितनी लंबाई चौड़ाई जब मन ध्यान को किलोमीटर में ले तो नृत्य जाओ। तो कहा कि अतरो लंबो चौड़ा आपने जानो जे, और कैसी है कि वृक्षों की छाया नहीं है। सीताराम चौसला हूँ चालो बावड़ी तक चल जाओ, कोई भी एक भी पेड़ नहीं मिले। अब सोचो अगर जून को महीनों होवे और एक भी पेड़ न हो, न पानी की व्यवस्था होवे, तो फिर अपना मन में काय रे लो, अपना मन में काय रे लो। कहा कि वृक्ष छाया वहाँ पे नहीं है जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठ कर विश्राम कर ले। आगे कह रहे हैं कि उस मार्ग पे न जल है और न ही अन्न है। उस मार्ग पे आप अतरा लंबा चौड़ा चल रहा न, तो न तो था न जल दिखाई देवे और न ही अन्न दिखाई देवे, यानी न तो खावा के लिए था न अन्न होवे और न ही जल होवे, तो वो भी बड़ा ही कष्ट को देने वाला होता है। अब दो पानी को न, अन्न को न और छाया को न। उस मार्ग में शीतल वायु से पीड़ित हुआ है मनुष्य कांटेता महाविषधर सर्पों से आविष्टित रहता है। अब मार्ग भी क्या गो लो था घर के सामने ध्यान पानी प्रयोजन है, ध्यान कदे पानी आओ लो, कदे कांटा आवला बुढ़िया का जो लटके ढाड़ी साइड का, तो ज्ञान भी मार्ग पर बड़ा ही कष्ट प्राप्त करे। सांप पिच्छू इत्यादि भी उस मार्ग पे उस मनुष्य के शरीर का भक्षण करते रहते हैं। संतप्त बालुका के ने धामत ताम्रमये क्वचिदंगार रासौ च महाधूमाकुले क्वचिद। क्या कह रहे हैं, कहीं पे क्या है बड़ी बालुकाएं हैं, मिट्टी की बालू मिट्टी है, वह बड़े ही कष्ट को देने वाली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म। कहा कि उसमें वह अग्नि के अंगार के समान रहती है और उसमें वह व्यक्ति चलता रहता है। कभी वह चलता है तो धुएं का गुब्बार होता है, बहुत ज़्यादा धुएं होती है, उसमें उसको चलना पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते हुए वह व्यक्ति कभी अंगार की वृष्टि से, कभी लोहे की वृष्टि से और कभी पत्थर की वर्षा से उसे मारा पीटा जाता है। कभी गर्म जल में और कभी शस्त्रों की वृष्टि से उसे देखा जाता है, यानी उस मार्ग पे उसके बड़ा ही कष्ट प्राप्त होता है।
एक और चीज बताऊं, जब इस शरीर में से प्राण निकले थे ना, तो भी प्राण की जो लंबाई चौड़ाई बताया, जब अंगूठा जितनी बताया, कहा कि मनुष्य के अंगुष्ठ मात्र का वह प्राण है जो इस इतने बड़े शरीर को चलायमान रखता है। आपनो शरीर चाल रहे हो ना, वो केवल ई अंगुष्ठा जतराक प्राण सु चाल रहे। जब तक इस शरीर में वो प्राण रहे तब तक इस शरीर ने सब बढ़िया माना है, सब में बढ़िया लागत है। और जान ये प्राण बाहर निकला तो ये शरीर खत्म हो जाओ, निर्माल्य हो जाओ। यदि परिवार का मिल जाओला तो जलाओला, परिवार का न मिला तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाओ, कीड़ा पड़ खुद नष्ट हो जाओ। तो कहा कि अभी वो प्राण, कहा कि महाराज मेरी प्राण ने क्या कष्ट दे रहा जाता है दंड। तो कहा कि जब यो प्राण जाओ चे भगवान के यमराज जी धर्मराज जी के पास में, तो इन्हें हाथ मात्र को और फिर पूरा शरीर प्रदान करे, काल्पनिक शरीर देव चो बड़ा, और भी काल्पनिक शरीर से ही मनुष्य सारा कष्टान प्राप्त हो। अब एक नरक में वो शरीर नष्ट हो जाओ लो, तो फिर दूसरा नरक के लिए फिर वापस शरीर प्रदान करो। यानी बिना काय करो एहसास कराओ तो ये जो जीव है इसके लिए तो बनाए तो नरक। कहा कि जीव ही करवाओ चाहे आप कहते आत्मा ही परमात्मा, तो वह आत्माएं तो कराए अच्छो बुरो काम जो भी करवा रही मायने जो जीव अपने शरीर के अंदर थी, क्यों शरीर तो बा खेव जो करे, आपा चोरी करा कोई के घर अन्याय करा पा तो आपने मायने से तो आवाज आना हो भाई नहीं गलत से, कोई वस्तु भी उठावाना है तो मान लेगी आत्मा तो मना ही कर ली एक बार तो कि नहीं गलत से, लेकिन फिर दो आत्मा से एक अच्छी एक बुरी, तो आप बुरी खेल ले ले चलो हो लो देखे जाओ ली वो कन्या लाल ने मारा जाए कोई कहीं न पकड़ो तो आपना चोराओं का पकड़ लो। तो कहा कि भाई सबका रास्ता खूब सारा है, तो बहुत बुरी आत्मा हावी हो जाओ ना अपने पर, जिसे फिर आपने का पाप कर्म करा वो प्रारंभ कर दे। मैं पहली बार जब पाप कर्म कर लो तो कि आत्मा बिना मना करे, चाहे वो किसान कोई पाप हो। संतप्त बाल के नहीं ताम्रमय क्वचित, का कभी कभी उसे करदम की वृष्टि से गर्त खंडों में प्रवेश होता है, कभी कभी वह ऊंचे पर्वत पे चढ़ता है और कभी कभी वह कंदराओं में चला जाता है। अंधकार से युक्त गुफाओं में वह चलता है और शोणित रुई इत्यादि से जो नदी बहती है उसमें भी वह डूबता और निकलता रहता है। कुसुमार मगरमच्छ इत्यादि जो जीव है वह भी उसके मांस का भक्षण करते हैं। वैतरणी नाम का नरक भी है जो 100 योजन लंबा चौड़ा और बहुत फैला हुआ है। इस नरक में भी वह पापी व्यक्ति गिरता है। आगे में नरक वैतरणी नाम के नरक में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। अगाधा दुस्तरा पापै केश सेवाल दुर्गमा महाग्रासमाकीर्णा घोर पक्षी सतैव्रता, और बहुत ऊंची मनुष्य तैर भी नहीं सकता ऐसे सेवाल इत्यादि जो जीव है वह उस व्यक्ति के मांस का उस शरीर का भक्षण करते हैं। कई पक्षी होते हैं वे पक्षी भी जो गिद्ध इत्यादि पक्षी है वे गिद्ध इत्यादि पक्षी उसके मांस को नोचते हैं। क्या कह रहे हैं कि वह कभी उसे कढ़ाई में भी गिराया जाता है। क्रभि संकुला घोरै सूची पत्रै समन्वित वज्रतुंडै महाग्रदै वायसे परिवावृता, फिर वह कैसे सुई के नोक के समान कृमि जो है वह उसके शरीर को खाते रहते हैं। और महागिद्ध पक्षी है, शिशुमार है, मगर है, जलुका, मत्स्य, कच्छ इत्यादि भी उस शरीर को भक्षण करते हैं। वे सब उस वैतरणी नाम के नरक में पड़े रहते हैं और उसको खा जाते हैं। उस समय वह होता है हा भ्राता, हा पुत्र, हा मित्र, हा सखा, तो कहते हैं कि ये सब उसे कोई भी कार्य नहीं दे, उसे कोई भी मदद न दे पाओ। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति मित्र सगा संबंधी ये सब केवल इस पृथ्वी पर लोक करी, मृत्यु का उपरांत तो खुद का किया हुआ अच्छा और बुरा कर्म ही साथ जाओ। चाहे आप पृथ्वी पर का ही अच्छा ही कराया हो, मित्र के साथ, परिवार के साथ, अच्छो बुरो जो भी कराया, लेकिन मृत्यु को उपरांत तो पिका खुद का कर्म ही साथ जाओला। वो मंदिर जाओ चाह दास जी परिवार में और वो राम जी को नाम ले होता ना तो बाकी साथ ही चलेगा राम जी का नाम, पाँचला तो फिर खुद का नाम ही भजो, बाकी दूसरों कर्म कौन। ईश्वर का भजन के लिए आज एक सामान्य सी बात है कि कोई भी व्यक्ति
2 घंटा 3 घंटा या 6 घंटा फ़ोन देख सके। छुट्टी होवे तो 4 घंटा 8 घंटा भी हो जाओ। काम होवे तो काम सु मैं देखे जो मजदूर व्यक्ति 1 बजे तक काम करे, सुबह जाओ करे और 1 बजे से और 5-10 मिनट रोटी खाए और 40 मिनट फ़ोन देखे। पहले को मजदूर काय करे जो 40 मिनट में सुस्ता ले, आँख बंद कर दो। अब वो अपना शरीर में थका रहे। अब बताओ वह 50 मिनट 40 मिनट इन्हें फ़ोन देखवा के लिए निकल गई, लेकिन राम जी का भजन के लिए कौन निकली 5 मिनट 2 मिनट, जबकि ग्रस्त के लिए तो 15 मिनट ही बताया जाए। यदि मान लो ग्रस्त के कोई व्यक्ति 15 मिनट भजन करे तो उसके लिए पर्याप्त। सुबह शाम में 7 मिनट अगर बांट ले तो 15 मिनट। अगर राजी खुशी आरती भी कराना है तो 3-4 मिनट तो आरती में लग जाओ दोनों टाइम पर, और बाकी एक गीत गा ले तो चलो काम हो गया। आप ग्रस्त के लिए बता रहे नियम पूर्वक यदि स्नान करा है तो भी के लिए पर्याप्त सकूँ एक व्यक्ति के लिए। हाँ नहीं कि भाई आपने माँ कर ली तो 5 बेटा 5 गुआर 10 पोता सब आ गया, नहीं। वहाँ के लिए तो फिर अपनों अपनों क्रम बताए क्या बताया जे कि यदि म करुला तो हमारा खाता में, और यदि ये करला तो यहाँ का खाता में, बाकी थे न करे तो था खाता में वही 0। जब तक कर्म न करा पा जब तक भी पुण्य का खाता में कहीं भी को न जाओ। तो कहा कि ईश्वर का नाम को स्मरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? मृत्यु को कोई नहीं पतो को। ऐसा आप कह रहे कि मैं माता राम शाम का तो वीडियो कॉल करे जा, बात कर रही थी, रोटी बना रही थी, सारों काम कर रही थी, 2 घंटा 4 घंटा या 10 घंटा में चली गया। तो कहा कि मृत्यु को कोई पतो को ना, नजा वाला व्यक्ति चल गया, युवा भी जाओ चे, बच्चों भी जाओ चे, बूढ़ा भी जाओ चे, तो फिर आप ख्यान कह सका जा कि बूढ़ापा में राम जी को नाम ले होला। आप ख्यान बता सका जा कि नहीं वृद्धावस्था में जा रहा पर राम जी को नाम ले होला। वृद्धावस्था तन प्राप्त हो या न हो कोई भी पतो हो, यानी प्रतिदिन ही राम जी को नाम लेना चाह पाने। एक साथ भोजन कर सका जगह पा आपने जिम बहु दिन कर लो एक साथ, फिर 1 साल 2 साल बाद में कोई जिम बहु दिन कर लेना, फिर नो है वो तो रोज को रोज ही चाहिए। ज्ञान ही ईश्वर को नाम से प्रतिदिन चाहिए। भोजन के साथ अपनी भूख उजागर हो खत्म नष्ट हो, जान भोजन करते ही नष्ट होगी, तो आसान की एक भूख और होनी चाहिए कि 5 मिनट राम जी का नाम लेते हैं, अपना शांति प्रदान हो जाओ, मन में आत्म शांति मिल जाए। अब कई व्यक्ति था मुझसे बैठे जाए मैं भी चुपा में आपस सभी एक ही चाह। तो कहा कि महाराज मान तो सुबह शाम तक टाइम ही नहीं मिला, ठिकाई क्यों बुलाई सुबह 7 बजे तक 7:30 8 बजे तक छोरा चोरी रहो जो स्कूल के ना भाग लिए, तो बाकी लागे रहा 9 बजे बाद फिर 9-10 बजे बहुत जाओ चाह आदमी तो बिगले लागे रहा, और फिर 10 बजे बाद में गाय बेच यार, फिर खेत 4 और 12 और कतई टाइम नहीं मिला। तो भाई जिन्हें चारों का तो न वो टाइम में भी राम जी को नाम ले सके। यदि आपाने टाइम ही नहीं मिल रहा तो ना बतो वो कि स्वच्छ अवस्था में जो आप तो वो कभी ले चुके तो राम जी को नाम। हाँ टाइम सबको और काम के लिए मिल रही तो फिर राम जी को नाम लेना चाहिए जो ना दो और बढ़िया बेट है, सबसे बढ़िया वही तरीके नया धोया 5 मिनट राम जी को नाम लिया और आपको कार्य प्रारंभ कर सबसे बढ़िया तरीको। और फिर बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा आपने आलस भी शरीर में बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल में चल रहे थे तो भी राम जी को नाम आप ले सका था। राम जी का नाम का बड़ा वो बताया थे, एक दिन वो पढ़ रहे थे तो वो बहुत अच्छा तरीको बताया जाए कि ईश्वर का नाम का स्मरण को कोई समय न हो। मोटरसाइकिल चलाते टाइम पर राम को नाम लो जो माने तो वह न ठुके तो टुक गया। नहीं कौन को बताए क्यों राम जी का नाम। अरे क्या एक बार तो ध्यान भगवान में लाग गया। नहीं 50% 60% 70% आदमी ए भाई साहब का नाम है वो लीड लगा फिर गाड़ी चलाओ जाए ए तो कौन ठुक गया भाई साहब लगाओ तो कौन बात करता हुआ ठेठ जयपुर से जाओ जाए। लेकिन वो कहो है कि राम जी का नाम का मतलब मैं आंख बंद कर लिया लीन हो गया और भी चल गया तो वो तो गलत है। देखो तरीकों बता रहे थे कि समय न मिले बिकली देखो तर्क में भी कुछ तर्क आओ ना कराऊँ तो आगे अच्छी सोच फिर बुरी सोच है आ सोचता कि हाँ सही कह रहा है जो महाराज अडाऊ सीताराम पर जाओ 10 मिनट लागे जाए पैदल चला तो 10 मिनट लागे जाए और काम भी तो करा जाए फ़ोन पर बात देख रो मोबाइल पर माँ उठती देख रो मैं फ़ोन पर बात करते जाऊँ कई बार डेढ़ बावड़ी आ जाओ जाए तो वो कहे हो जाए राम जी का नाम को स्मरण हो जाए कि अंतःकरण राम मन में होना चाहिए। जब मन में यदि राम जी बोलो तो जाओ लो
आप आरती कर रहे थे तो नजर तो सामने ही रहो नहीं आप अब तो अभी कैसे कहते कह रहे जो चारों काटते थे हम कहते वहाँ हाथ नहीं काट ले राम जी का नाम में तो वो भी तो वो काम तो जितने भी हो सके तेजा जी की जोत हो रही हो और भी को नाम भी को मन राम जी मिला क्यों है तू जोत पर जार पड़ जाओ तो यज्ञ हो रही हो तो वो तो नेगेटिव तो कड़े भी ले सका था चित्त होना चाहिए राम जी में आपने जो कर्म कर रहे जा वो काम भी होते रहो जे आप उनके लिए बता रहे जा बहुत ज़्यादा अंबानी सुबह ज़्यादा व्यस्त कोई आदमी हो इन टाइम भी कोने करता ही तो महाराज मांगन तो टाइम को अरे बैठे जो आप किसान टाइम को ना ज्यामसु आप 50 जना बैठे जा 50 जना में सु ईमानदारी से 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति भी ऐसा का कौन होला जो 5 मिनट राम जी ने दे रोज रेगुलर नियम से 5 मिनट 7 मिनट कोई देता हो नहीं तो 1 घंटा में तो 7 मिनट राम जी के लिए नहीं निकाल पा रहा तो फिर वो तो ज़्यादा बिजी से तो बाकी लिए भी पाई है कि चालता उड़ता बैठता खाता पीता कहते भी आप राम जी को नाम ले लो 1 माला 2 माला 3 माला ताकि कहो अभ्यास को बड़ो महत्व चित्त कदे लागलो एक व्यक्ति है रामपाल नाम के सब जानो रामपाल जी महाराज बोले थे माने बाघा भगत पर वो तो कहते कि निंदा करे थे हर धर्म की निंदा कर खुद का धर्म की बढ़ाई करे थे तो वो तो अधम पुरुष है मतलब शास्त्रा के अनुसार तो वो प्राणी सही कौन अब देखो भिगा भगत काय करे था मन में थोड़ा सो बीज डालला फिर था सुसंपर्क बनाते रहा थाने लेर भी जावला खुद का खर्चा पर ले जावला फिर थका मन में धीरे प्रति जब भाव जागर तो लो थान राम नाम मगो गुरु नाम जरा जला फिर वो स्थान परिवर्तन करे तो एक दिन में परिवर्तन न करे आज आर सीधे अपन के नहीं तू चाल देख तार सारे हो जाओ तो अपन जावा लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन करे बयान ही राम जी को नाम से यदि मनुष्य प्रतिदिन ले लो तो अभ्यास हो जाओ फिर वो कभी चाल पे रोलो ना यदि वो अपना स्वतः ही निकल जाओ क्योंकि बिना वो जाने बिकी चार स्पीड बनी और वो शुरू हो जाओ जो भाई हाँ अब राम जी को नाम शुरू हो जाओ तो कहा कि भगवान ने मन से स्मरण राम जी को नाम करना चाहिए ताकि उस क्षण ही उनका पाप नष्ट हो जाओ मया न दत्तम न हुतम हुतासने तपो न तप्तम त्रिदशो न पूजिता न तीर्थ सेवा विता विधान तो क्या कह रहे हैं कि वह कह रहा है कि मेरे द्वारा न कोई दान किया गया न पुण्य किया गया न कोई तप न हवन न जप और न तीर्थ सेवा मेरे द्वारा तीर्थ यात्रा भी मगर हमारे जीवन में न करे तो कहा कि इस प्रकार अब तुम करने योग्य नहीं हो यानी मृत्यु को उपरांत तो कोई भी कार्य संभव करना अब कह रहे हैं कि जो तूने किया है उनको पूजो उनको ही अब तुम क्या करो भोगो जो किया है जो कर्म आपने किया है उनको ही तुम्हें उन्हीं पापों को भोगना पड़ेगा न पूजिता विप्रगणा सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता क्या कह रहे हैं कि आपने माता पिता गुरु ब्राह्मण इनकी पूजा भी आपने कभी नहीं की सत्पुरुषों की सेवा भी आपने नहीं की अपने समाज इत्यादि को भी आपने सम्मान नहीं दिया कभी जीवन काल में जलाशय का निर्माण भी आपने कुआ बावड़ी तालाब हैंडपम्प एक ही खुदवावो सार्वजनिक रूप से लगवावो क्यों कार्य भी आपने न करे आतरो जरूर करे कि कोई मान लो तालाब से तो हम मिट्टी डाले या तो बिना बंद करे या कोई बावड़ी को छो तो बिना आप बंद करवाओ को देखो अच्छो काम बन कमाओ चाहे तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए कोई मान लो टंकी लगवा दियो तो टंकी लगवा दी तो भी टंकी का पानी में 500 लीटर की चाहिए 1000 लीटर की या 2000 लीटर की टूटी खोल आओ सुबह टाइम तो खत्म हो गए लो तो कहा कि अच्छो काम तो मनुष्य का भाग्य में कौन है तो कहा कि वो कार्य भी तूने नहीं जलाशय का निर्माण करावा या गौ सेवा तूने जीवन काल में कभी नहीं क्या कह रहे हैं कि नित्य दान जो है वह भी नहीं किया नित्य दान का ही बताया जाए कि मंदिर जाओ कोई महिला अपना धर्म कितनी बढ़िया व्यवस्था दे कि मंदिर जाओ तो खाली जोड़े नहीं जानी चाहिए क्या खाली हाथ भगवान का मत जाओ तो फिर रोज ही का ले जाओ अरे सीताराम राम तो क्या हो कौन मान लो एक दिन केला ले जाओ दूसरे सेव ले जाओ फिर क्या ले जाओ तो व्यवस्था है कि मुट्ठी नाच की ले जाओ कौन मोटी काम फिर जो एक मुट्ठी रोज की 365 दिन में 35 किलो और एक मुट्ठी आपा जो आप हमारा सोन मांगवा हो तो एक मुट्ठी पर भोग के लिए जाओ जिसको मतलब कहे छे कि भगवान का भोग लागे तो कितना जो 72 किलो 70 किलो नाज अपना घर शू दान हो जो आप सोचा कौन जा और आगे यदि आप पहली कहते कि नहीं एक बोरी नाच की जो तो फिर बहुत कठिन हो जाओ लेकिन मुट्ठी मुट्ठी नाच सु एक बोरी स्वतः हो थोड़ो थोड़ो दान सु
10-20 रुपया 5 रुपया का दान सुई है अपना तुगड़ो कार्य हो गया। तो कहा कि तूने वह दान भी नहीं किया। क्यों मंदिर किया और मुट्ठी नाच की बिखी रे भाई, आप मंदिर जाता तो मुट्ठी बिखी था ना। तो कहा कि तूने वह जो छोटा सा दान था वह भी तूने नहीं किया। सत्पुरुषों की निंदा तूने की, सत्पुरुषों के द्वारा किया गया कार्य भी तूने नहीं किया। सुतम पुराणम न पूजितो जो देहि न क्वचित, कहा कि पुराण का तूने श्रवण भी नहीं किया और पुराण का कथन भी तूने कभी नहीं किया। अब मान लो भागवत पुराण और भागवत और राम कथा हो रही थी या और दूसरी कोई कथा हो रही है तो उन्हें तो सुनवा जावा और उन्हें तो कोई गातो वगैरह पढ़ना था फालतू की रामलीला कथा हो रही है। कथा करवा वालों कोई और है, कथा करवाड़ा खड़ा खुनी है और अडे सीताराम ब्राह्मण बेटे बेटे जीव डुकरू वगैरह ठालाई के फालतू प्रोफिसों करते रहे। जबकि धर्म का मामला में मन ने बहुत विशालकाय रखना चाहिए। व्यवस्था से आपा न जा सका, आपा कोई कर्म न कर रहा तो दूर रहो, लेकिन जो कर्म कर रहे हो बिकी साथ तो होना चाहिए। क्योंकि कर्म करवो बड़ी बात। तपस्या करवाड़ा ने आप कहते हैं कि फायदे दो मीठे एक दिन तो थे तपस्या कर देखो देखो थाना पतो ला जाओ कि तपस्या क्या हो। राम जी का नाम को स्मरण ध्यान हो। आप 100 रुपया खर्च न कर सका और कोई 2 लाख खर्च करो जो के लिए आप कह दिया वो फायदे से सब आज का समय में सब बुद्धिमान कोई वो कौन है कि भाई अपना बुद्धि फिजूल खर्ची कोई न कर। अच्छा ईश्वर का नाम को स्मरण ईश्वर को प्रचार कर वो भी एक प्रकार से भगवान की सेवा ही है। क्या करें देखो भर्तुर्मया नैव कृतं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितम्। अब परिवारजनों को भी मैंने प्रेम से बात नहीं, अपना जो परिवार था उनसे भी मैंने कभी बैठकर स्नेहपूर्वक वचन नहीं बोले। किसी गुरु का ब्राह्मण का साधु जो सामाजिक बंधु है उनसे भी मैंने कभी स्नेह से बात नहीं की। इस प्रकार कह रहे हैं कि तूने जो करने योग्य कार्य थे वह कोई भी नहीं। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार के विलाप करता हुआ अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता हुआ अन्य मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगी यह विचार करता हुआ वह आगे बढ़ता है। यम के दूत उस पुर में उस प्रेत को लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे कष्टों को देते हैं। सौम्यपुर को वह चला जाता है, वहाँ उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। प्रेत धन नौकर आदि सबको सोचता है। प्रेत और यम के दूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं, हे मूर्ख, तूने वेद में ही सब कार्य किए हैं। बता तेरे बंधु मित्र जो तूने इकट्ठा किया था वह धन वह सब कहाँ है। यानी मनुष्य के जो कर्म है वही उसके साथ जाते हैं, अन्य कोई भी नहीं जाता। लेकिन कर्म करना चाहिए, धन वैभव इत्यादि सब अपना हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मनुष्य न होना चाहिए कि यहाँ की साथ साथ ईश्वर का नाम रोशन भी होगा। अत्रगतम सुतेपो जय स्नेहाद्वा कृपयाद्वा मास्कम नमस्नाति तोरी पुरम हृदय। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे किए हुए पुत्र पौत्रादि के जो द्वारा पुण्य इत्यादि है वे उसे ग्रहण करता है। पुत्र पौत्रादि के द्वारा जो दिया जाता है उसे वह ग्रहण करता है और फिर आगे बढ़ता है। उस पुण्य पेट पुत्र पौत्रादि के द्वारा जो महीने 15 दिन की है वह देने के बाद आगे बढ़ता है। 1 महीने, 1.5 महीना, 2, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11.5 यानी प्रत्येक महीना की जो आदत है जिन्हें वो ग्रहण कर और फिर आगे बढ़ते अपना परिवार के द्वारा उसे दिया गया सब कुछ ग्रहण करता है। वयम देत कामाय महावैतम नवमादाय संप्राप्ता यदि पुण्य। क्या कह रहे हैं कि जब वैतरणी नाम के नरक में वह जाता है, वैतरणी नाम के नरक में वह जब जीता है तो एक नौका उनके पास आती है और कहती है यदि तुम्हारे पुण्य अच्छे हैं, तुम्हारे कर्म है तो मैं तुम्हें इसमें बैठा के ले सुनूँ और एक भी कर्म बताओ जो तुमने अच्छा किया है।
तो वह कोई कार्य नहीं बता पाता, तो उस वैतरणी नाम के नरक में वह गिरता रहता है। और उसके जो जीव है वह उस व्यक्ति के प्राणों को हर लेते हैं, यानी उसे कष्टों को देते रहते हैं। वह उस कष्टों को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। मासमस्मे प्रदत्तां यत्कुण्डं भुङ्क्वापसर्वति नवमे मात्रे सम्पुण्ये नानाक्रन्दपुरं भजे। 8वें महीने में वह नाना क्रंदपुर को चला जाता है, वहाँ पर वह कष्टों को प्राप्त करता है। उसे देखकर वह यम के दूत गर्जना करते हैं। उस पुर को छोड़कर बड़े 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है, जिस पर पिंड आदि को भोग कर 11वें मास को पूर्ण होने पर वह गौत्रपुर को चला जाता है। गौत्रपुर में उस पुर में पुत्रादि के दिए पिंड को भोगने के बाद पर्यूषण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताड्य नामक, अब सीताड्य नामक सिरा क्या, क्योंकि सर्दी से भी 100 गुना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़े। तो कहा कि उस पुर को जाने के बाद में वह शीत से व्याकुल होता रहता है। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे कोई पुण्य हो तो तुम्हारे दुख को मिटावे। उस पुण्य में वह 12 मास के पुण्य को भोगकर आगे चला जाता है। और देहिक दाना नीन दत्तानि का सद अतिकष्टेन्द्रियांते ग्रहिता दृढ़ बंधन। परलोक में निमित्त इसने दान नहीं दिया, वह कष्ट का दृढ़ बंधन से बंधा हुआ रहता है। वह व्यक्ति यमराज महाराज के 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार से यमराज की महाराज के पास में पहुँचता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बोले भगवान मंगलम भगवान मंगलम जगन्नाथ मंगलम मंगलम राधे श्याम श्याम रे राधे श्याम राम सीताराम सीताराम रे सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम रे राधे श्याम राम सीताराम राम जय सीता राम राम जय श्याम राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम राम सीता राम सीता राम जय सीता राम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम राधे श्याम हे श्याम राधे श्याम राम सीता राम सीता राम जय सीता राम हे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम भगवान की जय हो। चश्मा कौन कीजिए।